सुभाजी जी म्यूट करो तो। हेलो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा, कल जाना चाहते हो वहाँ पे ऊपर? अच्छा, डे हाइक के लिए बोल रहे हो? तो डे हाइक कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो, डे हाइक कर लो। डे हाइक कर लो। हाँ वो तो है। जल्दी के लिए फिर अलग से गाइड करना पड़ेगा। यहाँ से बात कर लो ना, कर देगा अरेंज। गाइड के अलग से चार्ज लेगा, और क्या करेगा। गाइड का जो अलग से चार्ज लेगा ना, इंडिपेंडेंट रहेगा आपके लोग, इंडिविजुअल गाइड उसका अलग से चार्ज करेगा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेद एवं सन्ति विचारा एवं सन्ति विचारा भगीरथ वंशोऽस्माकं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको अविनाश को बता दो, वो बताएगा पैसे उसकी डे हाई के कितने चार्ज है, उनको पे करके आप कर दो, 1000 अपने दे देना। उसको कोई दिक्कत नहीं, बता दो उसको 1000 पे कर। देखो आप वहाँ परेशान होगे तो मेरे को कोई मदद नहीं आया कि आप नहीं करो करो, जबरदस्ती करो, आप नहीं कर पाए। संस्कृति मूला परेशान मत हो, जैसा करना कर लो, ये पूरा फ्लेक्सिबल के टाइम पे ही वैसे बोलना, व्याप्ति सुविशाला डे हाई करके आ जाओ वापस, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, आज से बात करने का 1000 पे करके और पे करें, सुरवाणी जनवाणी तर्कं अपने हिसाब से बात कर लो, कोई शूरा यतामहे कृतिशूरा भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वीडियो हटानी हो तो अवनितलं पुनरवतीर्णस्य संस्कृतगङ्गाधारा भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा। हरिओम। हरिओम। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः। अहं नन्दिनीशां महोदया आह्वयामि, सा मङ्गलाचरणं प्रारम्भं करोति। हरिओम। शुक्लां ब्रह्मविचारि
परमा माया जगद व्यापिनी हस्ते स्फटिकानि विदधति पद्मासनि पुस्तिकाम् वन्दे तां परमेश्वरीं बुद्धि सदा शारदाम् बुद्धि सदा शारदाम् बुद्धि सदा शारदाम् शोभनम अहं तमन्ना भगिन्याः आवाहयामि सा ध्येयमन्त्रं वदतु। हरि ओम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अत्युत्तमम्। अहं लक्ष्यमहोदयम् आवाहयामि सा एकलगीतं कारयति। हेलो, हाँ जी खली जी। हाँ हाँ, मुझे भी बोल रहे थे डे हाइक करने के लिए। लक्ष्य महोदय नास्ति। डे हाइक करा दो, 1000 रुपये घेरे के 500 ले लो और डे हाइक करा देंगे। सुबह भेज दो, शाम तक ले आएगा गाइड। 500 और ले लो, ठीक है। डे हाइक करा दो इनको, ठीक, ओके। अहं श्रेयसी भगिन्याः आवाहयामि सा गीतं कारयति। हेलो कृष्ण, गंदी बात होती मत करो प्लीज, मम्मा पढ़ाई कर रही है। अहं तेजस्विनी भगिन्याः आवाहयामि सा गीतं कारयति। ध्वनि आगच्छति वा? शान्त महोदय, गीतं कारयतु भगिनी पूर्वमेव। आमाम्, अहं पृच्छामि, ध्वनि आगच्छति वा? आम्, आगच्छति। अस्तु अस्तु, सम्यक्। चल रे पान्थ चल, चल रे पान्थ चल, चलनीयं कर्तव्यपथे वै, चलनीयं कर्तव्यपथे वै, न विरम सततं चल, चल रे पान्थ चल, चल रे पान्थ चल,
उदयति सूर्यः प्रभातकाले वितरति तेजो ननु तव भाले उदयति सूर्यः प्रभातकाले वितरति तेजो ननु तव भाले विलसति प्रकृतेर्मधुरस्वागतम् विलसति प्रकृतेर्मधुरस्वागतम् उत्तिष्ठ जाग्रहि चल चल रे पान्थ चल चल रे पान्थ चल कर्म गौरवं यदि तव हस्ते कर्म गौरवं यदि तव हस्ते करोति निखिलं नमस्ते करोति निखिलं जगन्नमस्ते नव चैतन्यो भूत्वा नित्यं नव चैतन्यो भूत्वा नित्यं दीपशिखावज्ज्वल चल रे पान्थ चल चल रे पान्थ चल यद्यपि तव जीवनकालः यद्यपि तव जीवनकालः मार्गे बहुधा बाधा व्यालः मार्गे बहुधा बाधा व्यालः नवाकर्षणे रतिर्न भवतु निज कर्तव्यं स्मर चल रे पान्थ चल चल रे पान्थ चल धन्यवादः तिष्ठन्तु महोदय आगच्छन्ति। शेषे गीतं चालयतु एकवारं महोदय आगच्छन्ति तदा कुर्मः उद्घाटनम्। हरि ओम हरि ओम महोदय एकवारं म्यूट् भवन्तु कृपया इदानीं तिष्ठन्तु। हरि ओम् तिष्ठन्तु निमिषद्वयं किञ्चित्।
पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा निबद्धतु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि निबद्धतु पण्डितहरशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यातु च जन्मविकारा यातु च जन्मविकारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेद एवं सन्ति विचारा एवं सन्ति विचारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा जयतु संस्कृतं नयतु सुसंस्कृतम् या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला या माता संस्कृतिमूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणी जनवाणी कर्तुं यतामहे कृतिशूरा यतामहे कृतिशूरा हरि ओम हरि ओम हरि ओम् इदानीं तेजस्विनी भगिनी कृपया धनञ्जय महोदयस्य परिचयं करिष्यति। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं समुपस्थिताः अस्माकं समीपे समुपस्थिताः सन्ति धनञ्जय आचार्य महोदय मूलतः बिहारतः अस्ति। सम्प्रति काले महोदय दिल्ली यूनिवर्सिटी मध्ये असोसिएट् प्रोफेसर् अस्ति। इतोपि महोदय दिल्ली प्रान्तस्य पत्राचार प्रमुखः अस्ति महोदय। इतोपि अहमपि तत्र दिल्ली विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर कृतवती, तो अहमपि महोदयस्य शिष्या एव अस्मि। इदानीं महोदय 39तः महोदय संगठने अस्ति। इतोपि अर्थः अस्ति 29 साल से महोदय संगठन में हैं। और इदानीम् अहं महोदयं निवेदयामि यत् आगत्य अस्माकं किञ्चित् मार्गदर्शनं करोतु इति। नमः सर्वेभ्यः। मम ध्वनिः श्रूयते? आम् महोदय। आम् आगच्छति। जी नमस्कारः सर्वेभ्यः।
सर्वप्रथम तु क्षमायाचनां करोमि यदहं मार्गे अस्मि, अतः बहु सम्यक्तया संयुक्तः भवितुं न शक्तवान् अहं। यत्र वीडियो ऑन कर्तुं मया न शक्यते नेटवर्क् कारणात्। यदि वीडियो ऑन करोमि चेत् ध्वनिः अपि गच्छति। तो इदानीं ध्वनिसम्पर्कः एव अस्माकं भविष्यति इति कृत्वा अहं किमपि वक्तुम् इच्छामि। वस्तुतः अस्माकं संस्कृत भारती नामिका या संस्था अस्ति, प्रायः 81 वर्षात् 1981 से इदं एषा संस्था। नमस्ते, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? कस्यचित् सन्देशः आगतः। तो कर्तुं शक्नुमः, हिंदी भाषया अपि वार्ता शक्यते। अहं यथा संस्कृतं वदामि, अवगमने कष्टं भवति वा? प्रतिभागिनां अभिप्रायः कः? समझने में दिक्कत हो रही है? मैं हिंदी में ही बोलूं? जी महोदय, वस्तुतः जी चिंता नास्ति। किंचित किंचित संस्कृतम, अधिकम हिंदी भाषया, थोड़ी थोड़ी संस्कृत और अधिकांश हिंदी में मैं बोलता हूँ। एकम कथनम तो इदम अस्ति कि अद्यारभ्य एव, आज से ही अस्माकं एषः संकल्पः भवेत्। कः संकल्पः? वयं सर्वे, हम सभी लोग, थोड़ा अभ्यास भी खराब है, संस्कृत भारती नाम लेते ही मुंह से संस्कृत ही निकलती है। सामान्य लोक व्यवहार में तो हिंदी बोलते हैं। खैर, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है, वो सूक्ति आपको सुनाता हूँ। आप सबने पहले भी सुनी हो सकती है, पहली बार सुनने वाले भी हम सब में से कुछ लोग हो सकते हैं। सूक्ति है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इसका अर्थ है, प्रयोजन के बिना, किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य के बिना मंद से मंद व्यक्ति भी, कोई सामान्य व्यक्ति भी, और कहें तो मूढ़ व्यक्ति भी, कोई जिसे हम तथाकथित रूप से, मैं ऐसा मानता हूं, मूर्ख कोई नहीं होता। किसी विषय में किसी की अल्पता हो सकती है, तो तथाकथित रूप से जो मूढ़ व्यक्ति भी है, वो भी बिना उद्देश्य के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। मैं कई बार हंसी में बोलता हूँ, जिनको हम विक्षिप्त जन कहते हैं, जिनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होती, वो भी जब विचित्र से विचित्र कार्य करते हैं, उसमें भी उनको कुछ न कुछ उनका प्रयोजन होता है, उनको आनंद आ रहा होता है शायद। मैं नहीं कह सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव मेरा नहीं है विक्षिप्तता का, लेकिन ऐसा है कि उनको भी कुछ आनंद मिलता होगा, तभी तो वो करते होंगे। हमारे यहाँ प्रमाणों में एक अनुमान प्रमाण भी है, तो अनुमान से ऐसा मैं सोचता हूँ कि उनको भी कुछ न कुछ आनंद मिलता होगा। और यहाँ कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में, प्रायः 100 के करीब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का समय बड़ा अमूल्य है। हम समाज के किसी व्यक्ति के पास भी जाएं और कहें कि आप थोड़ा अपना समय दे दो, तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर यही होता है कि हमारे पास समय का अभाव है। हमारी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी जाए कि हमारे पत्राचार के कार्यक्रम का प्रशिक्षण वर्ग है, संभाषण शिविर का उद्घाटन है महोदया, तो शायद उनके पास भी समय का अभाव होता है, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए वो भी समय नहीं दे सकती। तो देश के प्रथम नागरिक से लेकर के देश के का यदि कोई अंतिम नागरिक है, तो वहां तक किसी के पास भी समय नहीं है। लेकिन हम सब अपने इस अमूल्य समय में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए,
तो समय किसी, जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, हमारा कोई उद्देश्य होता है, कोई प्रयोजन होता है, तो समय निकालना पड़ता है। हम सब समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं और उसके पीछे जो उद्देश्य मुझे समझ में आता है, एक और एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सब इस देव भाषा संस्कृत को पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने में समर्थ हो जाए। यही हम सबका उद्देश्य है। मेरे स्क्रीन पे जो रूप मुझे दिखाई देते हैं, दे रहे हैं, उनमें से अधिकांशतः वयोवृद्ध हैं। निश्चित ही आप सब वयोवृद्ध जन और अन्य जो युवा जन भी हैं, वो सब यहाँ ज्ञान वृद्ध तो अवश्य है। अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग ज्ञानवान हैं। अवस्था जो भी हो, अधिक हो कम हो, अवस्था में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्ञान में किसी की कोई कमी नहीं होगी। हर व्यक्ति यहाँ उपस्थित जो भी है, सब अपने अपने क्षेत्र के विद्वान जन यहाँ उपस्थित हैं। फिर भी हम अपना समय निकाल के आए हैं, तो बस कारण यही है कि हम सब संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना चाहते हैं। और जब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तो हम सब अपने ज्ञान अथवा आयु की जो वृद्धत्व है, आयु का जो वृद्धत्व है, ज्ञान का जो वृद्धत्व है, उसको हमें यहाँ भूलना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बालक बनना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भाषा या संसार में कुछ भी यदि हमें सीखना है, एक हमारे यहाँ संस्कृत में एक ग्रंथ है, न्याय शास्त्र का वो प्रकरण ग्रंथ है, तर्क संग्रह। हम में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसके मंगलाचरण में ही कहते हैं कि बाला नाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। बच्चों के सुखपूर्वक बोध के लिए, न्याय शास्त्र का बच्चों को बोध हो जाए, इसलिए मैं तर्क संग्रह की रचना करता हूँ। अन्नम भट्ट उसके रचनाकार है, वो ऐसा लिखते हैं। तो वहां पे एक जिज्ञासा की जाती है कि क्या ये न्याय शास्त्र, ये तर्क संग्रह जो है, आप माता का स्तन्यपान करने वाले बच्चों के लिए लिख रहे हैं क्या? वो बच्चे तर्क संग्रह पढ़ेंगे क्या? किसके लिए आप तर्क संग्रह लिख रहे हो, जो आप कह रहे हो कि बच्चों के सुखपूर्वक बोध के लिए मैं ये तर्क संग्रह लिख रहा हूँ? तो अन्नम भट्ट का जो उत्तर होता है, वो उत्तर हम सब के लिए ग्राह्य होना चाहिए। कहते हैं वो उत्तर में कि अनधीत न्याय शास्त्र है। जिसने अन्य सारे शास्त्रों को भले ही पढ़ लिया हो, लेकिन अगर न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा हो जिसने, वो न्याय शास्त्र की शिक्षा की दृष्टि से वो बालक है। उसी तरह से हम सभी लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रवीण हो सकते हैं, ज्ञान की अन्य अन्य परंपराओं में पारंगत हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की दृष्टि से हम सभी अभी बालक हैं, बच्चे हैं। और बच्चा भाषा सीखता कैसे है? हम सब स्वयं भी उस अवस्था से गुजरे हैं, और उसके उपरांत भी हमने अपनी आयु की ज्येष्ठता के काल में भी कई बच्चों को देखा होगा, अपने घरों में, परिवारों में, अपनी संततियों को, अपने परिवार में बच्चों को देखा होगा। तो एक प्रसंग आता है, कहते हैं कि भाई भाषा सीखने में 3 प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले एक का नाम दिया प्रयोजक वृद्ध। शब्द केवल ध्यान में रखें, प्रयोजक वृद्ध, जो भाषा का प्रयोग करता है। दूसरा होता है प्रयोज्य वृद्ध, जिसके लिए वो भाषा प्रयुक्त हो रही है। और तीसरा जो होता है वो बच्चा, जो अभी भाषा की शिक्षा प्राप्त करना जिसने आरंभ किया है। हाँ, अभी वो घुटनों के बल चल रहा है, अभी वो 6 महीने साल भर का बच्चा है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल शिशु। तो तीसरा होता है जो कि सांख्य के पुरुष की तरह केवल दृष्टा होता है, प्रयोक्ता नहीं होता, वो सुन रहा है केवल। तो प्रयोजक वृद्ध, मान लीजिए परिवार में कोई ज्येष्ठ व्यक्ति, मान लो पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा चायम आनय, चाय लाओ, जलम आनय, तो उसने कई बार ये वाक्य का प्रयोग किया, चायम आनय, जलम आनय। तो बच्चा जब पहली बार वाक्य को सुनता है, 2 बार 10 बार सुनता है, तो वो उस पूरे वाक्य का अर्थ केवल ये समझता है कि इस वस्तु का के साथ इस प्रकार की क्रिया की जा रही है।
चाय एक वस्तु है और उसका आनयन रूपी क्रिया की जा रही है। वो पूरे वाक्य का एक एक वाक्यता में उसका अर्थ समझता है वो। लेकिन साथ में ही जब कभी दूसरी बार जलमानय कहा गया, तब धीरे धीरे कई बार प्रयोग के बाद वो ये अंतर कर पाता है कि भाई जब चायमानय कहा तो उसका अर्थ इस प्रकार का हुआ, फलानी वस्तु लाई गई, और जब जलमानय कहा गया तो वस्तु बदल गई। तो धीरे धीरे वो चाय और जल में अंतर करना सीख जाता है। इसी प्रकार वो अन्य अन्य वस्तुओं में भी अंतर धीरे धीरे सीखता है। क्रिया परिवर्तित होती है, चायम नय, तब वो आनय और नय का जो परिवर्तन है क्रिया का, उसको सीखता है। और इस प्रकार 10 बार 50 बार सैकड़ों बार जब वो एक एक वाक्य को सुनता और उसका विश्लेषण वो करता है। हम बच्चे को समझते जरूर है कि बच्चा कम समझता है, लेकिन वो हमसे ज्यादा समझता है। और उसका कारण केवल और केवल यही है कि भाषा के जो 4 कौशल कहे जाते हैं, भाषा के 4 सोपान कहे जाते हैं, भाषा को सीखने के लिए 4 सीढ़ियां हैं। वो चारों सीढ़ियां क्रमशः हैं। अगर उस क्रम का हमने उल्लंघन किया तो हम गिर पड़ेंगे, हम भाषा नहीं सीख पाएंगे। और वो 4 सीढ़ियां, 4 सोपान क्रम क्या है? सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले भाषा को सुनना। हम ध्यान करें, छोटा बच्चा कई महीनों तक केवल भाषा को सुनता रहता है, वो एक शब्द नहीं बोलता, वो केवल और केवल सुनता है। जैसे आजकल एआई, कंप्यूटर ये सब काम करते हैं ना, डाटा का संग्रह करता है वो, आज की भाषा में कहें तो। जब उसके पास डेटा होगा, कोई एआई उतनी ही अच्छा हो सकता है जितना ही उसके पास डेटा का संग्रह होगा। कहते हैं गूगल को सबसे अधिक डेटा भारतवर्ष ही देता है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो बच्चा भी, आप ध्यान करें, अगर बच्चा एकल परिवार में रहता है तो वो देर से बोलेगा, लेकिन वही बच्चा अगर संयुक्त परिवार में है, उसके साथ बात करने वाले अधिक लोग हैं, तो वो भाषा जल्दी सीखेगा। तो हमारे पास सौभाग्य है कि हम यहाँ समूह में उपस्थित हैं, हमारे पास एक बड़ी संख्या है, बहुत सारे लोग यहाँ बोलने वाले होंगे। तो हम सबसे पहले सुनने की कोशिश करें। संस्कृत में विद्वान के लिए एक शब्द है बहुश्रुत, जिसने अत्यधिक सुना है, अत्यधिक सुनने वाला। तो बहुश्रुत का पर्याय ही होता है विद्वान, विद्वान का पर्याय है बहुश्रुत। तो हम बहुश्रुत बने, अधिक से अधिक संस्कृत भाषा सुने। आवश्यक नहीं है, बच्चे की कल्पना कीजिए, वो पहले दिन माता पिता परिवार जनों के वाक्य को शायद समझ जाता हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोता। वो ये नहीं कहता कि भाई आप किसी और भाषा में बात करो, मैं थोड़ा सा वैसे बोल रहा हूं। वो सुनता रहता है, वो सुनता रहता है। हम भी अगर कहीं ऐसे स्थान पे चले जाएं, संयोग ऐसा हो कि हम किसी अन्य भाषा भाषी क्षेत्र में चले जाएं, तो हम वहां लोगों को, वहां के लोग दूसरी भाषा जानेंगे नहीं अगर, तो हम उनसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आप दूसरी भाषा में, हमारी भाषा में बोलो। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे कि हम उसी भाषा को सुन के, उनके संकेतों से या किसी प्रकार से हम वो भाषा धीरे धीरे समझे। इसी तरह का प्रयत्न हमें यहाँ भी करना है, इसी तरह का धैर्य हमें यहाँ भी रखना है, और प्रयत्न ये करना है कि हम अधिक से अधिक संस्कृत भाषा सुने। तो पहला कौशल है श्रवण। फिर उसके बाद जो दूसरा कौशल है या दूसरी जो सीढ़ी है, वो है भाषण। जब हमारे पास सुनते सुनते कुछ शब्दावली इकट्ठी हो जाए, हमने सुना नमो नमः, तो हम भी बोलने लगे नमो नमः। स्वागतम, हम भी बोलने लगे स्वागतम। वदतु, लिखतु, पठतु, हम समझ गए इनका अर्थ, हमने भी प्रयोग शुरू कर दिया। तो जितना सुना समझा उसका प्रयोग करना, बोलना। और प्रयोग करने का मतलब लिखना नहीं है। दूसरा स्तर, दूसरा सोपान। अब तीसरा सोपान है पठन, उसके बाद पढ़ना, और अंतिम जो कार्य है वो है लिखना। ध्यान कीजिए, बच्चा लिखना कब शुरू करता है? पहले पढ़ना शुरू करता है, फिर लिखना शुरू करता है। मातृभाषा की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। अन्य भाषा के शिक्षण में अन्य अन्य विधियां हो सकती हैं,
लेकिन जो हमारी मूल भाषा है, हमारी जो सबसे मजबूत भाषा है, वो मातृभाषा होती। उसका हम कोई व्याकरण पढ़ने नहीं जाते, उसके लिए हम कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने जाते उसको सीखने के लिए। तो संस्कृत भारती की जो पद्धति है वो वही पद्धति है, जिस प्रकार से हम मातृभाषा सीखते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ संस्कृत भाषा को सीखने जा रहे हैं। मैं एक बात और, जो भी संस्कृत से नए जुड़ने वाले लोग होते हैं उनको एक बात और कहता हूँ। पता नहीं ये पद्य मेरे मन में अचानक किसी दिन आ गया, ये कहीं का पद्य होगा तो मैं कह नहीं सकता। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने ही जोड़ तोड़ करके ये पद्य बना लिया। कहते हैं नरत्वम दुर्लभम लोके। नरत्व, ये जो मनुष्य का शरीर जो है ना, ये संसार में दुर्लभ है, ठीक है। और विद्या चापि सुदुर्लभा, और उसमें भी विद्या से, ज्ञान की परंपरा से जुड़ना वो अत्यंत दुर्लभ है। और उसमें भी संस्कृत से जुड़ना, तमाम ज्ञान परंपराओं में अगर संस्कृत ज्ञान परंपरा से हम जुड़ते हैं, ये तो मतलब बिल्कुल स्वर्ण सुगंधी, सोने में सुगंध जैसा है। तो हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि हम संस्कृत भाषा, हम जीवन की किसी अवस्था में हो, हम सब सनातन परंपरा के लोग। हमें याद होगा, अब तो मोबाइल और सारी चीजें बदल गई हैं। एक समय था जब मोबाइल का डेटा, मोबाइल का जो क्या कहते हैं टॉक टाइम होता था, ये सब बड़ा अत्यंत कीमती होता था। और अगर हम महीने में खर्च नहीं कर पाते थे तो रोल ओवर हो जाता था। एक महीने में नहीं खर्च किया तो बचा हुआ डेटा, बचा हुआ जो धन है वो अगले महीने के उसमें जुड़ जाता था। तो हम तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। हम इस जन्म में जितना भी सीखेंगे वो निश्चित रूप से हमारे अग्रिम जन्मनी, हमारे अग्रिम जन्म में वो निश्चित रूप से कैरी फॉरवर्ड होगा, वो रोल ओवर होगा। हम उस ज्ञान के साथ फिर नया जन्म लेंगे। तो ये भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं, हम तो बहुत कम सीख पा रहे हैं, हम ज्यादा सीख पा रहे हैं, कोई चिंता नहीं करनी। हम जितना भी संग्रह करेंगे वो हमारे लिए आगे उसका उपयोग होने ही वाला है। ये भी हमारे अंदर भावना हो। और एक और निवेदन मेरा होगा कि हम सब जो है प्रतिदिन इस कक्षा में उपस्थित हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हम एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर हम चाहें कि हम 4 सीढ़ी स्किप कर दें और 5वीं सीढ़ी पे पैर रख दें, वो संभव नहीं है। उसी तरह प्रत्येक जो हमारी कक्षा है, शनिवार रविवार को होने वाली जो हमारी प्रत्येक कक्षा है, वो एक एक सीढ़ी की तरह है। हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी, मैं क्षमा प्रार्थना मैंने पहले भी की थी, फिर से करता हूँ। मैं किसी कार्य से वापस आ रहा था, आनंद और दुर्योग से वृष्टि भी आरंभ हो गई है, बारिश भी होने लगी है। तो निश्चित रूप से पीछे से आपको आवाजें आ रही होंगी मेरे पीछे से। इसे क्षमा प्रार्थना के साथ हम सब प्रतिदिन कक्षा में आए, कक्षा में बहुत ध्यान पूर्वक चर्चा किए जा रहे हैं, विषय को ध्यान पूर्वक सुने, और उससे भी बड़ी बात हम उसमें अपना सक्रिय सहभाग बनाए रखें। भाषा भाषणात् भवति, भाषा बोलने से आती है, भाषा बोलने से होती है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, वो खोलेंगे नहीं, तब तक आप कितना भी जान जाए वो किसी काम का नहीं है। हम सब वाहन चलाते हैं, वाहन चलाना जानते हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर हमने सीख लिया कि वाहन में हमें स्टार्ट करना है, फिर गियर डालने हैं, और उसके बाद स्टीयरिंग पकड़नी है, हैंडल पकड़ना है, वाहन चलाना है, ये सारा सैद्धांतिक ज्ञान हमें हो जाए, क्या इससे हम सड़क पर, दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर क्या हम वाहन चलाने में समर्थ हो पाएंगे? नहीं।
हम जब तक वाहन लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, चलाएंगे नहीं, तब तक वाहन चलाना नहीं सीख सकते। उसी तरह भाषा जब तक हम बोलेंगे नहीं, हमारे मुख में नहीं आएगी, हमारा मुख अभ्यस्त नहीं होगा, तब तक भाषा नहीं हो सकती वो हमारे काम की। इसलिए अधिकाधिक, जैसे बच्चे, मैं बार बार बोलता हूँ, भाषा सीखने के लिए हमें बच्चा बनना पड़ता है। बच्चे कितने वाचाल होते हैं, कितने जिज्ञासु होते हैं। कई बार हमें क्रोध भी दिला देते हैं, इतना प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्रोध आ जाता है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि उनके प्रश्न जो है बड़े बचकाने हैं, बच्चों वाले प्रश्न हैं, लेकिन अगर हम बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करें तो प्रश्न बचकाने नहीं होते, अत्यंत गंभीर होते हैं। गंभीरता की कमी हमारे अंदर होती है कि हम उनके प्रश्नों के पीछे छिपे भाव को नहीं समझते। तो हमें भी बच्चों की तरह वाचाल बनना चाहिए। संभाषण की कक्षा में तो निश्चित रूप से जिज्ञासु बनना चाहिए। अगर ये दो प्रवृत्तियां, वाचालता और जिज्ञासुपन, जिज्ञासु होना, ये दो प्रवृत्तियां अगर हमारे अंदर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हम संस्कृत भाषा में बहुत ही कम समय में मैंने इस पूरे पाठ्यक्रम को बहुत पंक्तिशः तो नहीं देख पाया कभी, लेकिन मैंने कई बार इसका आलोडन विलोडन किया है। और आप सबकी प्रेरणा के लिए भी ये सत्य बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस पाठ्यक्रम को 6-6 महीने के जो 4 पाठ्यक्रम हमारे हैं, 2 वर्ष के भीतर भीतर हमारी तरह ही जो अन्य पृष्ठभूमियों से आए हुए प्रतिभागी जन थे, वो हमारे कोविद पर्यंत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वास्तव में वो कोविद हो गए। कोविद विद्वान का पर्याय होता है। और बहुत सारे हमारे प्रतिभागी इतने व्युत्पन्न हो गए हैं। मैं व्याकरण का छात्र हूँ, बचपन से ही कक्षा 1 के बाद से ही संस्कृत पढ़ी, व्याकरण पढ़ा, लेकिन उनके प्रश्न, उन विद्यार्थियों के, प्रतिभागियों के, जो यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके जब प्रश्न आते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि कई बार हमारे जो परास्नातक और शोध के विद्यार्थी होते हैं, उनसे भी गंभीर प्रश्न व्याकरण के वो पत्राचार्य के छात्र हमसे पूछ लेते हैं। और मैं सत्य बताना चाहूँगा, अपनी न्यूनता भी और वास्तविकता भी आप सबकी प्रेरणा के लिए, कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उन प्रश्नों का तत्काल उत्तर देने में असमर्थ हो जाता हूँ। जब तक पुस्तक नहीं देखता हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर मैं भी नहीं दे सकता। मैं भी का मतलब काफी वर्षों से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैंने भी लगाया, इसलिए अहंकार में नहीं बोला है, मुझे भी पुस्तक देखनी पड़ती है। तो हम समझ सकते हैं कि इस पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है। हमारी संस्कृत में गति कितनी हो जाती है, केवल इस बात को रेखांकित करने के लिए मैंने ये बात आप सबसे कही। लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल समर्पित भाव से, जिज्ञासु भाव से, और एक शब्द में कहें तो बच्चे की तरह हमें जो है इस पाठ्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा। 1997 में मैं ग्रेजुएशन का छात्र था। मैं संस्कृत माध्यम से ही बचपन से पढ़ने लिखने वाला छात्र रहा हूँ। अनुवाद मैं कर सकता था, संस्कृत में लिख सकता था, लेकिन परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर भी मैं संस्कृत में ही देता था, अनिवार्यता थी हमारे यहाँ। लेकिन शास्त्रीय कक्षा पर्यंत, ग्रेजुएशन तक मैं एक वाक्य संस्कृत में नहीं बोल सकता था। संस्कृत भारती का एक वर्ग आयोजित हुआ जिसकी सूचना हम लोगों को मिली। आज तो तमाम साधन संसाधन, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। उस समय संस्कृत भारती के जो वहाँ ज्येष्ठ कार्यकर्ता थे, आदरणीय संजीव जी, अपने हाथ से वो सूचना पत्रक तैयार करते थे। और कंप्यूटर था तो सही, लेकिन इतना आजकल की तरह नहीं था। तो हाथ से लिखे हुए पत्रक की छाया प्रति करवाई जाती थी, और उस छाया प्रति को वो जगह जगह चिपकाते थे, भेजते थे। वो हमारे छात्रावास में भी एक कॉपी हमने देखी। तो हम तो, सत्यता बता रहा हूँ कि हम तो ग्रीष्मावकाश का सदुपयोग करने केवल गए थे। इतने अल्प शुल्क में 15 दिनों का आवास भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, और संस्कृत सीखने को भी मिलेगा। तो कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम।
वो वाली स्थिति हमें दिखाई दी। हम तो इसलिए गए थे, लेकिन उस प्रशिक्षण वर्ग में जाने के बाद जीवन की धारा ही बदल गई। और वही प्रशिक्षण वर्ग पहला ऐसा था, इतनी प्रेरणा वहां से मिली कि भाषा तो हमारे मुख में आई ही, ये सौभाग्य तो मिला ही, हम आजीवन और कदाचित जन्म जन्मांतर के लिए संस्कृत माता के पुत्र बना दिए हैं। तो आप सबको भी ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। हमारे जो प्रशिक्षक हैं ये सब बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छी पद्धति है, बहुत अच्छा समर्पण है इनका। हमारा तो केवल दायित्व तो बड़ा है। संस्कृत में अधिकार शब्द की व्याख्या जो है, एक हमारा व्याकरण का ग्रंथ है, काशी का व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन अधिकार शब्द की व्याख्या इतनी सुंदर की गई है। कहते अधिकार का मतलब क्या होता है? कहते अधिकः कारः, कारः मतलब कर्तव्य। जिसका कर्तव्य बड़ा होता है उसका अधिकार, वही अधिकार होता है। कर्तव्य, अधिक कर्तव्यता ही अधिकार है। तो वास्तव में ये जो कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ प्रतिदिन प्रति सप्ताह जुड़ेंगे कक्षाओं में, वास्तव में अधिकारी यही हैं, क्योंकि कर्तव्य इन्हीं का बड़ा है। प्रतिदिन आपके साथ संवाद करना, आपसे जो मतलब प्रत्येक संबंध है, आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न, आप कुछ कार्य भेजते हैं उसका भी अवलोकन करते हैं। तो हर तरह की जो आपकी चिंता करने वाले ये हमारे कार्यकर्ता हैं, शिवनाथ जी, तेजस्विनी जी, विस्तारिका हैं, और भी श्रेयसी हैं, और भी जिन लोगों का नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, सबके लिए मेरा ये बहुत ही साधुवाद का भाव है। वास्तव में आप लोगों के कारण ही इस तरह का कार्यक्रम संस्कृत भारती चला पा रही है, और हम सब जो है इसका लाभ उठाने में समर्थ हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मुझे इतना ही बोलना चाहिए, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी का अभिनंदन, साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नमः, पुनर्मिलामः। शिवनाथ जी, तेजस्विनी जी, धन्यवाद महोदय। आम आम महोदय। अग्रे सरामः। अहम् अनुमतिमिच्छामि, मार्गे अस्मि, गृहं प्राप्नोमि अधुना। आम्, धन्यवादः महोदयः, बहु बहु धन्यवादः महोदयस्य। महोदय मार्गे अस्मि, तदापि पश्यतु अस्माकं बोधनम् अभवत्, अस्माकं जागरणम् अभवत्। पूनम भगिनी अपि अस्ति वा? श्यामा महोदय, अहं चिन्तयामि। महोदयायाः अपि प्रवेशः न जातः इदानीं। अस्तु संख्या अधिकाः। जी जी जी, अस्तु, चिन्ता नास्ति। अस्तु, नमो नमः। अस्मिन् सत्रे यदा अस्माकं चलति इदानीं 10 दिवसीय सम्भाषणवर्गः अस्ति। एषा कक्षा 10 दिवसात्मक अस्ति और 39 दिनाङ्कपर्यन्तं चलिष्यति। इत्युक्ते 29 मार्च तक यह कक्षा चलेगी। अतः अस्यां कक्षायां शिक्षिकारूपेण तेजस्विनी महोदया भविष्यति। सा अत्रैव JNU मध्ये पठति, इदानीं शोधकार्यं करोति। JR फोल्डर् अस्ति। DU-तः सा इदानीं पूर्वं मास्टर्, स्नातक वा परास्नातक उभयं कृतवती। अग्रे सा पाठयिष्यति अस्माकम्। अस्तु, प्रारम्भः कुर्मः। एकं वारम् अहं स्क्रीन् शेर् करोमि।
स्क्रीन् शेर् भवति वा? आम् 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 भवति। अस्तु अस्तु, तु प्रारम्भं कुर्मः, यतोहि इदानीं समयः जातः। तु सर्वे जानन्ति एव वा नापि जानन्ति, अहं सूचयामि यत् अस्माकं पद्धति एवमेव अस्ति, अस्माकं भारतीयपद्धति एवमेव अस्ति यत् किमपि यदि वयं कार्यं प्रारम्भं कुर्मः, किं कुर्मः वा वयं अत्र किं पठामः न, तु यदि वयं अत्र पठामः तु किञ्चित् मङ्गलाचरणतः वा सरस्वती मातायाः किञ्चित् उद्बोधनं वा स्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे चलामः। तु किञ्चित् कृत्वा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वागतं। परस्परं परिचयः। तु पूर्वं वयं किं पठामः? परिचयं पठामः। यदि किसी को समस्या आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे शिवनाथ महोदय ने बताया है कि ये बहुत प्रारंभ की कक्षा है और बहुत यहाँ पर ऐसे हैं कुछ विद्यार्थी जो अभी जिनको शायद समझने में थोड़ी सी क्लिष्टता होने लगे, तो बीच बीच में जो जहां भी समझ नहीं आए वो मुझे एक बार कोई कमेंट में बता देगा तो हम उसको देख लेंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं संस्कृत में ही बोलूं और छोटे छोटे वाक्य बोलूं ताकि सभी को समझ आए। और हम कोशिश करेंगे वही जैसे सर ने बोला कि एक बालक की तरह हमें सुनना है, तो सुनते जाना है, उसी से हमारा अभ्यास होगा। हाँ, कहीं क्लिष्टता आएगी तो उसको जरूर बताना है, ऐसा नहीं कि क्लिष्टता आ रही है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है छोड़ के रख दें, ऐसा नहीं है। तो करेंगे, आगे शुरू करेंगे। तो परस्परम परिचयः, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? कथम अस्माकं परिचयः भवेत्। यथा अहम अस्मि, यथा कोऽपि अस्ति, अहम परिचयम् इच्छामि, तो कथम परिचयः भविष्यति। मम नाम सन्दीपः। मम नाम सन्दीपः। एषः पृच्छति, इदानीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भवतः नाम किम्? मम नाम सन्दीपः। भवतः नाम किम्? मम नाम सन्दीपः। भवतः नाम किम्? अस्तु, अनन्तरं मम नाम गिरीशः। किम्? मम नाम गिरीशः। अग्रे मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुरेशः। मम नाम सुरेशः। मम नाम राधा। इदानीम् अभवत् पुल्लिङ्गे। यदि कोऽपि अस्ति तो पुल्लिङ्गे तत् यदि अस्ति नाम पुल्लिङ्गे अस्ति, यथा सुरेशः, रमेशः, रामः, तु कथं मम नाम राजेशः, तु किम् आगच्छति? भवतः नाम किम्? यदि कोऽपि बालिका अस्ति, यदि नाम स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तु किम्? मम नाम राधा। मम नाम राधा। यथा अहमपि अस्मि। मम नाम तेजस्विनी। मम नाम तेजस्विनी। अनन्तरं यतोहि बालकः एव अस्ति पुरतः, सामने क्या है? बालक ही है, तो भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम सुनीलः। मम नाम सुनीलः। भवतः नाम किम्? मम नाम सन्तोषः। भवत्याः नाम किम्? इदानीं पश्यतु, आगे बालिका है, अग्रे किम् अस्ति? एका बालिका अस्ति, है ना? बालिका को पूछ रहा है, तु भवत्याः नाम किम्? मम नाम पूजा। मम नाम पूजा।
मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? तु मम नाम सुरेशः। मम नाम राधा। मम नाम राधा। भवतः नाम किम्? पुरतः। पुरतः सामने कौन है? बालक है। तो किम भवतः नाम किम? मम नाम सुनीलः। भवतः नाम किम? मम नाम सन्तोषः। मम नाम सन्तोषः। भवत्याः नाम किम? इदानीं पुरतः का? पुरतः यानी सामने का? तु एका बालिका। तु भवत्याः नाम किम? भवत्याः नाम किम? मम नाम पूजा। अग्रिमे भवत्याः नाम किम? इदानीं पश्यतु, दोनों ही बालिका हैं, है ना? भवत्याः नाम किम? मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम? तु मम नाम गीता। मम नाम गीता। अस्तु, इदानीम् अध्यापकः पृच्छति। किं पृच्छति? मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। इदानीं किञ्चित् अभ्यासः कुर्मः। तु एकवारं हैंड रेज करोतु। हैंड रेज कृत्वा वयं पश्यामः। एकवारं हैंड रेज करोतु जिसको समझ आ गया है और चाहता है। आम राधा, राधे कृष्णा अत्र आगच्छति नाम राधे कृष्णा। आम भवान् वदतु। मम नाम तेजस्विनी। भवतः नाम किम्? मम नाम विश्वजीतः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम तेजस्विनी। अस्तु। अग्रे अग्रे के सन्ति? एक निमिष पश्यामि अहं के सन्ति अत्र। ये हैंड रेज कृतवन्तः। आम्, एकं नाम अस्ति देवजीत नॉनवार। क्षम्यतां यदि अहं सम्यक् रूपेण वदामि। आम् आम्, अस्तु, ध्वनिः नागच्छति। अग्रे प्रियदर्शिनी पंडित महोदया। प्रियदर्शिनी पंडित महोदया। आम् आम्, भवती वदतु। मम नाम तेजस्विनी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रियदर्शिनी पंडित। आम्। भवत्याः नाम किम्? आम्, भवत्याः। भवत्याः। भवत्याः नाम किम्? एक निमिष। इतोपि अस्ति शुभजीत। शुभजीत महोदय। आम् शुभजीत महोदय। आम्। मम नाम तेजस्विनी। मम नाम तेजस्विनी। भवतः नाम किम्? मम नाम शुभजित। भवत्याः नाम किम्? मम नाम तेजस्विनी। मम नाम तेजस्विनी। अस्तु महोदय। इतोपि ऐश्वर्या अस्ति अत्र। ऐश्वर्या एस् नाम आगच्छति। ऐश्वर्या एस्। मम नाम ऐश्वर्या। भवत्याः नाम किम्? मम नाम तेजस्विनी। बहु सम्यक्। एकः अस्ति अत्र ज्येष्ठः अस्ति। कुत्र गतः? आम्, PC पाण्डे अहं चिन्तयामि महोदय। मम नाम पूर्णचंद्र पांडे। पूर्णचंद्र पांडे। नाम पूर्णचंद्र पांडे संस्कृतं शुद्ध नामम्। अस्तु अस्तु, पूर्णचंद्र पांडे। आम् महोदय। पूर्णचंद्र मम पांडे नाम हिंदी। तेजस्विनी। भवतः नाम किम्? एकं वारं पुनः। मम नाम पूर्णचंद्र पांडे। भवत्याः नाम किम्?
नामः नास्ति, नाम नामः नाम किम् ना ह नामः नास्ति तत्र, ह नहीं है, सिर्फ नाम। आ भी नाम नहीं है कि नामा, न, नाम। नाम आम्, अस्तु, अग्रे सरामः। कोऽपि अस्ति? अत्र शान्तामणि महोदया अस्ति। शान्तामणि महोदया, मम नाम तेजस्विनी, भवत्याः नाम किम्? मम नाम शान्तामणि, भवत्याः नाम किम्? आम्, मम नाम तेजस्विनी। समीचीनम्। अग्रे सरामः। भवत्याः नाम किम्? अग्रे अभवत् भवत्याः, मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। अस्तु, एतद् आसीत् स्वपरिचयः। स्वपरिचयः पुल्लिङ्गे तो जिनका नाम लिया जाए वही केवल म्यूट ऑन करें, अन्यथा बाकी लोग जो हैं अनम्यूट करके रहें। जी लक्ष्य जी। परिचयस्य अभ्यासे कुर्मः। मम नाम लक्ष्यः। मम नाम लक्ष्यः। राधे कृष्ण महोदय। हरि ओम। मम नाम मम नाम बोलिए। मम नाम लक्ष्यः। जी, मम नाम विश्वजीतः। भवतः नाम किम्? मम नाम भवतः नाम किम्? विश्वजीत। मम नाम विश्वजीत। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु, धन्यवादः। राजेंद्र महोदय। मम नाम लक्ष्यः। भवतः नाम किम्? राजेंद्र भार्गव। भवत्या नाम किम्? नमो नमः। भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। इदानीं पुल्लिङ्ग अस्ति, तो पुल्लिङ्गस्य कृते पुल्लिङ्ग के लिए भवतः। आरती महोदय। मम नाम आरती। मम नाम आरती। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। मम नाम आरती। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। रोली महोदय। मम नाम भवत्याः नाम किम्? मम नाम रोली केसरवानी। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। साक्षी महोदय। मम नाम शशि। भवतः नाम किम्?
मम नाम लक्ष्यः। भवत्याः नाम किम्? हरि ओम। शशि महोदय। मम नाम शशि, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। राहुल आर्य महोदय। मम नाम राहुल, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु महोदय। शिल्पी महोदय, भवत्याः नाम किम्? मम नाम शिल्पी, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। एकः नाम अस्ति मास्टर माइंड। मम नाम शिवम, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। नीरज महोदय। मम नाम नीरज, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? पुनः वदतु, फिर से बोलिए। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। पंकज महोदय। मम नाम फुकनः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। पंकज महोदय। पंकज। मम नाम पंकज। हरि ओम। भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। साई ज्योति, भवत्याः नाम किम्? मम नाम साई ज्योति, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अजय कुमार महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम अजय कुमारः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। लक्ष्य जी। आम। जो दो शब्द के नाम उसमें अंत में हलक लगेगा, अजय कुमारः या अजय कुमार? अजय कुमारः। कुमारः अंत में लगाओ, अजय कुमारः। धन्यवाद। अजय जी। जी। कुमार के अंत में अजय कुमारः। अगर केवल अजय कह रहा हूं तब अजय, अन्यथा अजय कुमारः। आम। धन्यवाद। स्पष्टम? आम। उषा रानी महोदया। मम नाम उषा रानी, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु महोदय। विशाल महोदय। हरि ओम। मम नाम विशाल, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। भवतः नाम किम्? मम नाम विशाला, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। बहु उत्तमम्। रमेश महोदय, भवतः नाम किम्?
मम नाम रमेश कौल भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। रीता महोदया, भवत्याः नाम किम्? मम नाम रीटा, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। उत्तमम्। अमन महोदय। मम नाम अमन, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। सुदीपता साहा महोदय। मम नाम सुदीप्तः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। उत्तम। धन्यवाद। महोदय, भवतः नाम किम्? हरि ओम। आनंद महोदय। मम नाम आनन्दः, भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? फिर से बोलिए। भवतः नाम नाम किम्? किम्? मम नाम लक्ष्यः। उत्तमम्। अभिमन्यु महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम अभिमन्युः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। मुस्कान महोदय, भवत्याः नाम किम्? प्रणाम। मम नाम मुस्कान। अभिमन्युः, भवतः नाम किम्? अभिमन्यु जी, अनम्यूट करो तो। अनम्यूट कीजिए। मम नाम जी बोलिए। प्रणाम, मम नाम मुस्कान, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु। कीर्ति महोदय, भवत्याः नाम किम्? मम नाम कीर्ति, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। संजिनी महोदया। मम नाम संजिनी, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। शाश्वत सुभाष महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम शाश्वत सुभाष वशिष्ठ, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु। देवजीत महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम देवजितः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। धन्यवादः। हरि ओम। आवा भट्ट महोदया। नमो नमः, भवतः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम लक्ष्यः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम आभा। बहु उत्तमम्। हेतल महोदय। हेतल महोदय। हाँ जी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम हेतल, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। बहु उत्तमम्। धन्यवादः। स्वागतम्। मलय महोदय। हरि ओम। मलय महोदय, भवतः नाम किम्?
विनोद महोदय भवतः नाम किम्? नमो नमः महोदय, मम नाम विनोदः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु महोदय। वदाली महोदय भवत्याः नाम किम्? वदाली महोदय। नरेश जी, कल क्या समय रहेगा? 8:30 अष्टवादनतः पर्यन्तं हरि ओम्। अष्टवादनतः सार्धनववादनपर्यन्तम्, 8 बजे से 9:30 तक। ना मध्य में आप बिना अनुमति के अनम्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है? ओके। ललित दीक्षित महोदय भवतः नाम किम्? हरि ओम्। हरि ओम्। मम नाम है ललित दीक्षित, ऐसे चुप भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। हरीश महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम हरीशः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। धन्यवादः। वदाली महोदय हरि ओम्। वदाली महोदय हरि ओम्। हेमंत महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम हेमन्तः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। एस शाह भवतः नाम किम्? मम नाम स्नेहा, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्य। अंजेश मम नाम महोदय भवतः नाम? मम नाम अंजेशः, भवतः नाम किम्? मम नाम धन्यवाद। नीरज महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम नीरज, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। दीपा महोदय भवत्याः नाम किम्? नमो नमः। मम नाम दीपा। मम नाम दीपा। भवत्याः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः। राम शरद महोदय भवतः नाम किम्? मम नाम रामः, भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्य। विद्यार्थी महोदय वदतु। हरि ओम महोदय। हरि ओम महोदय।
मम नाम पद्मा भवतः नाम किम्? मम नाम लक्ष्यः भवत्याः नाम किम्? मम नाम वडली पद्मा। बहु उत्तमम्। कथं वक्तव्यमस्ति खलु मम नाम पद्मा एवं वक्तव्यं। मम नाम पद्मा। न दृश्यते, हस्तं दर्शयतु एकवारं। हस्तः कुत्र अस्ति? मम नाम पद्मा, मम नाम शिवनाथः, भवतः नाम किं? यदि पुरुषः अस्ति चेत् भवतः नाम किं, महिला अस्ति चेत् भवत्याः नाम किं? ज्ञातवन्तः खलु? इदानीं किम् अस्ति, अग्रे चलामः वयं किञ्चित्। एषः, तिष्ठतु एव, म्यूट् करोतु एकवारं, म्यूट् करोतु कृपया। म्यूट् करोतु, सम्यक्, धन्यवादः। एषः बालकः, एषः बालकः, एषः कृष्णः, एषः बलराम, पश्यतु, एषः, दृश्यते खलु? एषः कृष्णः, एषः कृष्णः, पार्श्वे अस्ति चेत् एषः कृष्णः, सा कृष्ण, दृश्यते खलु? सा कृष्णः, सः गोविन्दः, सः गोविन्दः, एषः कृष्णः, सः गोविन्दः। दूरे अस्ति चेत् सः, पार्श्वे अस्ति चेत् एषः, एषः कृष्णः, सः गोविन्दः, एषः रमेशः, सः रामः, एषः राजेशः, सः श्यामः, एषः लक्ष्यः, एषः लक्ष्यः, सः शशाङ्कः। एकम् एकं दर्शयन्तु कृपया, किमपि वस्तूनि सन्ति वा पार्श्वे? एषः सः, एषः सः, पश्यन्तु। हाँ जी, शशि दर्शयतु, शशि जी वदतु। हाँ शशि जी कहिए, बोलिए। ध्वनि आगच्छति वा? आगच्छति महोदय। हाँ आरती जी वदतु। हाँ आरती जी वदतु, आरती जी। आरती जी अस्ति वा नास्ति? हाँ विशाल महोदय वदतु। विशाल जी अस्ति वा? ऐसा हाँ कृष्ण, कृष्णः, एषः कृष्णः, एषः कृष्णः, सः रामः। न दृश्यते खलु? दर्शयतु एक बार, दिखाइए, ऑन करके, वीडियो ऑन करके दिखाइए। हाँ सम्यक्, इदानीं सम्यक् अस्ति, दर्शयतु। एषः कृष्णः, सः रामः, सः रामः। कुत्र अस्ति? दर्शयतु एकवारम्। अस्ति वा? अस्ति। हाँ सम्यक्। पंकज जी भवान् वदतु एकवारं। पंकज जी। एषः कृष्णः, सः रामः। अरे इतोपि वस्तूनि सन्ति वा गृहे? पश्यतु। I am in Himachal, sir. चिन्ता नास्ति।
क्षम्यतां। हाँ, कमल महोदय भवान् वदतु एकवारं। कमल जी। जी सर। हाँ, वदतु। सर ये तो मैं समझा ही नहीं, तभी मैं कह रहा था लिख के थोड़ा समझाए। चिंता ना, एक मिनट। प्रश्न दूसरे देख लो। एषः विवेकानन्दः। एषः कः? एषः विवेकानन्दः। एषः ईशा कः? विवेकानंद। दीपा जी, दीपा जी। हाँ। एषः कः? एषः शिवः। एषः सा कः? एषः शिवः। आभाजी। एषः आभाजी। एषः कः? आभाजी वदतु, एषः कः? एषः गणेशः। एषः गणेशः। जन्मदिवसे खलु? एषः गणेशः। एषः गणेशः। इदानीं दृश्यते? आरती जी, एषः कः? एषः कृष्णः। हाँ। सः कः? सः कः? दिशा देखा लो। सह गणेश है। कीर्ति जी, सः कः? आपकी वो दिख नहीं रहा है पिक्चर में। ओ इदानीं दृश्य देखा लो। सह गणेश है। गणेशः। सः गणेशः। हाँ। यदि दूरे अस्ति चेत् सः गणेशः, सः रामः, सः श्यामः, सः शिवः, सः शङ्करः। यदि पार्श्वे अस्ति चेत् एषः रामः, एषः कृष्णः, एषः शिवः, एषः गणेशः, एषः बालकः, एषः राघवः, एषः रामः। अवगतं खलु? के वक्तुं शक्नुवन्ति? एकमेकम् उदाहरणं यच्छन्तु। शिल्पी जी वदतु। शिल्पी जी। शिल्पी जी अस्ति वा? अजय जी वदतु। एकं तु सर्वे वीडियो ऑन कुर्वन्तु कृपया। चलचित्रं दर्शयन्तु। अगर वीडियो नहीं ऑन करेंगे नहीं अभ्यास हो पाएगा। वीडियो ऑन करके आप लोग दिखाएंगे, प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, त्रुटि होंगी तभी सीखेंगे। एकः अस्माकं एकादश राष्ट्रपति आसीत् खलु? एकादश आसीत्, 11वें राष्ट्रपति थे। वो बोले थे जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कोई कोशिश नहीं की, है ना? अतः वयं गलती कुर्मः, चिंता नास्ति, है ना? तो नीरज जी मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रश्न बाद में लेंगे, आपको 10 मिनट देंगे प्रश्न के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, नीरज महोदय वदतु कृपया। एषः गणेशः। नहीं, दर्शित्वा दिखा करके किमपि अस्ति वा दर्शयतु एकवारं। यत् किमपि अस्ति। एषः हस्तः। हस्तः अस्ति खलु? एषः हस्तः। एषः हस्तः। हाँ, एवं सम्यक्। तो एषः सः कुत्र भवति प्रयोगं? पुल्लिङ्गे भवति। यदि पुल्लिङ्गे वदामः चेत् एषः सः। इदानीं चलामः स्त्रीलिङ्गे खलु? स्त्रीलिङ्गे एषा का? एषा भारत माता। एषा का? एषा भारत माता। एषा भारत माता। एषा न, एषा। एषा भारत माता। हाँ, आरती जी का? एषा का? भारत माता। एषा भारत माता।
उत्तमम। शशि जी, एषा का? एषा दुर्गा। एषा दुर्गा न, एषा काली। एषा का? काली, काली माता। एषा काली। अन्यः म्यूट् करोतु। यस्य नाम वदामि स एव वदेत्। हाँ, सज्ज्योति जी, साई ज्योति जी अस्ति वा? भवती वदतु। एषा काली। रीता जी भवती वदतु। एषा का? ऐसा ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा मिट में लेना पर। हाँ, ऐसा लक्ष्मीबाई ना? ऐसा लक्ष्मीबाई। हाँ, तस्या नाम किम् आसीत्? लक्ष्मीबाई का नाम किम् आसीत्? एषा मणिकर्णिका। अच्छा, मणिकर्णिका। हाँ। पश्यतु, तत्र किञ्चित् दर्शनस्य समस्या अस्ति। एकमेकम् उदाहरणं यच्छन्तु कृपया। कोऽपि गृहे अस्ति वा? पार्श्वे कोऽपि घर में अस्ति वा? हाँ, तो उनको वक्तुं शक्नुमः। किं वक्तुं शक्नुमः? एषा माता, एषा जननी, एषा पुत्री। यदि दूरे अस्ति चेत् सा पुत्री, सा देवी, सा महिला, सा शिक्षिका। अवगतं खलु? हाँ, एकवारं चलचित्रं एकवारं पश्यामः। सूरकपत्रम् एकवारं पश्यन्तु। दृश्यते खलु? पश्यन्तु, पुल्लिंगे भवतः, स्त्रीलिंगे भवत्याः। यदि कोऽपि रामः पृच्छति चेत् वदति भवत्याः। केन पृच्छति? सीतया पृच्छति। कया पृच्छति? सीतया। यदि महिला अस्ति तेन तया सह पृच्छति चेत् भवत्याः। और महिला यदि पुरुषेण पृच्छति चेत् भवतः, भवतः, भवत्याः। जी, रीता जी वदतु। सः गणेशः, सः विवेकानन्दः। वदतु, सः कः? सः आजाद। सः आजादः। एषः कृष्णः। एषः कृष्ण। एषः भगत सिंह। एकमेकं यस्य नाम वदामि स एव वदेत्। सिद्धेश्वर जी। एषः भगत सिंहः। हाँ, यदि पार्श्वे अस्ति चेत् एषः भगत सिंहः। अभिमन्यु जी। एषः मदन मोहन मालवीयः। एषः मदन मोहन मालवीयः। समय। विशाल जी। विशाल जी वदतु। सर्वपल्ली राधा।
जी शशांक जी भवान् वदतु सा का सा लक्ष्मीबाई। लक्ष्य जी लक्ष्य जी अस्ति वा? सा सावित्रीबाई फुले। पेशी महोदय अस्ति वा? एषा सरस्वती सरस्वती ही ना, एषा सरस्वती, एषा एषा सरस्वती। एषा लक्ष्मीबाई। शेखर जी अन्य जना म्यूट भवन्तु। एषा लक्ष्मीबाई। सिद्धेश्वर जी एषा दुर्गा। एषा दुर्गा। पश्यतु यत्र एषा आकारान्त अस्ति दुर्गा। तत्र दीर्घस्वरः भवेत्। अस्माकं हमें ज़्यादा समय देना है। जहाँ आकारांत है, जहाँ आकारांत है, ह्रस्व स्वर है, वहाँ ह्रस्व देना है, कम समय देना है। एषा दुर्गा। उत्तमम्। गंगा जी वदतु भवती। गंगा जी शाका। कुछ तस्वीर नहीं दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक से देखिए। नहीं। सा सिरोजिनी। सा जी विशाल मिश्रा जी। सुदीप्ता जी वदतु। सुदीप्ता जी एषा का शाका दूरे अस्ति खलु, तो दूरे अस्ति चेत् एषा न आगच्छति। शाका। सा भगिनी निवेदिता। का अस्ति? सा दुर्गा। न देखा तु भगिनी निवेदिता। न इदानीं दुर्गा अस्ति खलु। हाँ, सा दुर्गा। हाँ, भानुशंकर जी शाका। महोदय सा दुर्गा। न सा भगिनी निवेदिता। न दृश्यते महोदय। न दृश्यते। चित्रं न दृश्यते। चित्रं न दृश्यते। नेत्रं स्वीकरोतु। उपनेत्रम्। ऐश्वर्या जी। तत् उपनेत्रम्। हाँ, तत् उपनेत्रम्। तत् उपनेत्रम्। पश्यन्तु। एतत् उपनेत्रम् खलु। एतत् उपनेत्रम्। एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। पिपीटी दृश्यते खलु। एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। एतत् पुस्तकम्।
अस्ति अग्रे अहं कारयामि तु किमस्ति एतत् पुस्तकम् यथा अत्र पश्यतु एतत् नेत्रम् एतत् चन्दनं किमस्ति एतत् चन्दनम् इतोपि श्रीनाथ महोदय एतत् द्वारम् अस्तु द्वारम् एतत् द्वारम् एतत् नेत्रम् एतत् तिलकम् एतत् दूरदर्शनम् अग्रे एतत् पर्णम् एतत् अभवत् इदानीं सः आसीत् खलु सः चाणक्यः पूर्वमासीत् सः चाणक्यः एषः पास में जो है ना एषः किमस्ति स्वामी विवेकानन्दः एषः स्वामी विवेकानन्दः एषः सरस्वती अग्रे चलतु एषः सः सा और सा एषा एतत् सर्वम् अभवत् वा एषा दुर्गा यदि दूरे अस्ति तु सा दुर्गा तत्सर्वं जातम् ये सब हो गया। अब इदानीं पश्यतु तत् पुष्पम यदि दूरे अस्ति दूर है तत् पुष्पम न तत् पुष्पम पार्श्वे अस्ति तु एतत् पुष्पम दूरे अस्ति तत् पुष्पम अस्तु सः एषः तत् जातम् अग्रे सरामः तत् एतत् तत् एतत् आम् तत् एतत् कृष्णफलकं किं भवति ब्लैक बोर्ड कृष्णफलकम् एतत् कृष्णफलकं तत् श्वेतफलकम् एतत् युतकं किं भवति शर्ट अस्तु एतत् युतकं तत् ऊरुकं दूरे अस्ति तत् ऊरुकम् एतत् वस्त्रं तु सर्वे जानन्ति एतत् वस्त्रं तत् स्वेदकं दूरे यदि अस्ति एतत् पञ्जीकरण पुस्तकं परिचयपत्रम् एतत् पञ्जीकरणपुस्तकम् एतत् किं पुस्तकं तु जानन्ति पुस्तकं यदि अस्ति पुस्तकम् एतत् पुस्तकं दूरे अस्ति तु तत् पुस्तकम् एतत् मानचित्रम् इति भवति मैप् मानचित्रम् एतत् मानचित्रम् दूरे भवति तु सूक्ष्मदर्शकम् अस्तु सूक्ष्मदर्शकम् एतत् क्षालनकुण्डलम् अस्तु क्षालनकुण्डलम् तत् मुखावरणं किं मुखावरणं कुछ भी ढकने का ना मुखावरणम् एतत् दीर्घपीठम् तत् क्रीडाङ्गणं किं भवति क्रीडाङ्गणं यत्र क्रीडा चलति आम् क्रीडाङ्गणम् एतत् द्वारं किं द्वार सर्वे जानन्ति एव द्वारं तत् वातायनं किं विण्डो अस्तु विण्डो वातायनम् अग्रे सरामः तत्
वातायनम्। अस्तु समयः जातः अस्ति, समयेन कुर्मः। लक्ष्य महोदय। हरि ओम्। शांति मंत्रः। सभी म्यूट हो जाएंगे। हाँ, कार्य तुम महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। श्वः पुनर्मिलामः। यदि किमपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। जिनके कोई प्रश्न है बाकी लोग जा सकते हैं, जिनके कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। एक एक करके केवल हैंड रेज करेंगे। यहाँ पर ना हैंड रेज का विकल्प है, आप लोग हाथ उठाएंगे यहाँ से। हाँ, हस्ता उत्थापयन्तु इतः, यहाँ पर विकल्प है दिया हुआ, उसको आप उठाइए, हाथ हैंड रेज कीजिए और मैं एक एक करके पूछता हूँ आपसे, ठीक है? कि एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। शेखर जी बोलिए। जी जी महोदय, एश और एशा था ना, एश करके एशा और ईशा, तो उसमें आ का मात्रा था और एक में उसमें वो लगा हुआ था हलंत, तो उसमें हलंत नहीं था जी, वो विसर्ग था। विसर्ग। है ना? पहला पार्ट आप खोलेंगे तो वहाँ आपकी पुस्तक में दिखेगा विसर्ग क्या है और हलंत क्या है, दोनों अलग अलग है। हलंत लगता है किसी भी व्यंजन के नीचे, है ना जी। और जो आपका जो विसर्ग है वो एक स्वर में आ जाता है, जो अंत में आ आई पढ़ते हैं ना आप, उसमें अह होता है, अह। हाँ, तो वो है वो विसर्ग, ठीक है जी। ईशा है, वहाँ पे आ का है और इसमें पुल्लिंग के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है एक वचन में। एषः, सः, रामः, श्यामः, शशांकः, वेदांकः, वेदांतः, विनोदः, ठीक है, इस तरह से। जी प्रभु जी। हाँ, रीता जी बोलिए। जिनके पास कोई प्रश्न नहीं हो जा सकते हैं। हाँ, बाकी लोग जा सकते हैं। रीता जी बोलिए। ज्वाइंट नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में, आधे घंटे के बाद मेरा ज्वाइंट हुआ। हाँ, तो आप समय से ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा आपका ज्वाइन। अभी देखिए बिल्कुल भी लोग नहीं है, 40-50 लोग हैं। उस समय 100 से ज्यादा लोग हो गए थे। अच्छा, इसलिए नहीं समय से जुड़े तो जुड़ सकते हैं पहले, इसलिए बोला गया था आपको 10 मिनट पहले जुड़े। और समय लिखा हुआ है वहां पर 8 से 9:30 तक ये कक्षा चलेगी। अभी 10 दिन तक ये कक्षा चलेगी, ठीक है, एकादशी तक। थोड़ा जल्दी जुड़ना पड़ेगा तो ही होगा। थोड़ा जल्दी जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पर रह जाएंगे, अन्यथा आपको प्रवेश ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है? गेट बंद। हाँ, वो होता था। मैंने 4-5 बार ट्राई किया, मैं बोला क्या हो रहा है। मुझे लिख के भेज रहे थे, मैं तो 15-20 बार लगा हुआ हूँ जब से। वही, जैसी संख्या कम हुई तो जुड़ गए कुछ लोग। अच्छा, ठीक 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 है, समय, धन्यवाद जी। हरीश जी बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। ये अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं कल या परसों, कभी बीच में नहीं ज्वाइन कर पाते, तो कैसे रिकॉर्डिंग कुछ मिलेगी या कैसे इसको कवर अप करें? नहीं, आप जैसे अब देखिए, अभी जो जिनका बौद्धिक था आज, जिन्होंने उद्बोधन दिया, वो भी ट्रैवल कर रहे थे और फिर भी उन्होंने बोला,
है ना, वो फंस गए बारिश में, जाम में फंस गए, पर फिर भी उन्होंने अपना समय दिया। तो इसी तरह से हमें प्रयास करना है। देखिए, जिसको हम प्राथमिकता देंगे उसके लिए समय स्वयं में भी निकल जाता है ना। इसके लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, फिर आप अगस्त में ऐसा ही संभाषण लगेगा, उसमें आप इसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, खाली अगर कभी फ्लाइट होता है तो उसकी वजह से कहा हम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बाकी तो समय निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, एक आध दिन के लिए कोई समस्या नहीं है। लक्ष्य जी हैं हमारे सह शिक्षक हैं यहाँ पर, वो अभ्यास करवाएंगे प्रतिदिन। लक्ष्य जी जो है अपना गृह त्याग कर, घर छोड़कर वो संस्कृत भारती में समय दे रहे हैं अभी। नहीं, अति उत्तम, नहीं, बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। इसीलिए है ना, कोई भी संशय होता है आप व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, है ना। पुस्तक में भी आप अभ्यास कीजिए। पुस्तक का जो पाठ्यक्रम है आपका इस कक्षा के बाद शुरू होगा, ठीक है, अभी उसका शुरू नहीं हुआ है। केवल भाषा के लिए किया जा रहा है कि अब जो कक्षा होगी आगे आपकी, उसमें संस्कृत का प्रयोग किया जाएगा, जिसको आपको समझने में समस्या ना आए, इसलिए इसका प्रयोग करना है अभी उस कक्षा। तो अभी हमें पुस्तक को नहीं पढ़ना है, यही क्लास को ही अभ्यास करना। आपकी इच्छा है, आप स्वाध्याय कर सकते हैं उसको भी, क्योंकि जो आपको अभी अभ्यास करवाया जा रहा है वो पहले दूसरे पाठ में वो प्रयोग हुआ है। कुछ एक दो प्रत्यय भी आपको बताए जाएंगे संभाषण कक्षा में, वो भी आपको उस पुस्तक में मिलेंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया जी जी। अन्य विनोद जी बोलिए। महोदय, हाँ महोदय, हमारी वो प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? अरे आ जाएगा कुछ दिन में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई निरीक्षण ही चल रहा है, कुछ दिन में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अन्य को भी देवोजी जी नहीं, देवोजी जी नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है, अब कोई प्रश्न नहीं है किसी का। सलाम, शुभरात्रि। कल पुनः मिलते हैं इसी समय को, 8 बजे जुड़ेंगे हम लोग। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। अन्यः त्रयी भवन्तु। हाँ एक ही और डाले अब मार के उससे इसकी ले ले। अरे भैया का हाल है हो पंडित जी? एक बार हम शशांक जी वही कार्य तो सर्वाने एक बार देख लिया घरे खोवा का ना घरे हाँ मतलब वो कोनो मिल Kim now, Kim.